अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में आज कबाइल और अलग अलग अफराद को इस्लाम की दावत। ताइफ से मक्का तशरीफ़ लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर यहाँ अलग अलग लोगों को और पूरे पूरे कबाइल को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। चूँकि मौसम हज करीब था, इसलिए फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए दूर और नज़दीक सब जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर इस इस्लाम की दावत दी। जैसा कि नबुव्वत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की दावत दी गई, अब इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को पेश किया। इन सारे कबाइल पर एक ही साल या एक ही मौसम हज में इस्लाम पेश नहीं किया गया था, बल्कि नबुव्वत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। इब्ने इसहाक़ ने बास कबाइल पर इस्लाम की पेशी और इनके जवाब की कैफियत से भी ज़िक्र की है। ज़ैल में मुख्तसर उनका बयान है। बनु कलब, ये बनु कलब भी एक कबीला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनु अब्दुल्ला के पास तशरीफ़ ले गए। इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया। बातों बातों में ये भी फरमाया कि ऐ बनु अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जद्द आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल न की। बनु हनीफ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ़ ले गए। इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन इनके जैसा बुरा जवाब अहले अरब में से किसी ने भी न दिया था। आमिर बिन सासा, इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी बुहीरा बिन फरास ने कहा, खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूँ तो इसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊँगा। फिर इसने दरियाफ्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालिफिन पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़माम कार यानी इसकी पगड़ी हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माम कार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा रखेगा। इस पर इस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो ज़माम कार यानी इसका जो पगड़ी है किसी और के हाथ में हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत नहीं। गर्ज़ उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कबीला बनु आमिर अपने इलाके में वापस आ गया, तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो बहुत बूढ़ा होने की वजह से हज में शरीक न हो सका था, सारा माजरा उसे सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक जवान आया था, जिसका ख्याल था कि वो नबी है। इसने हमें दावत दी कि हम इसकी हिफाजत करें, इसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएं। ये सुनकर इस बुढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, ए बनु आमिर, क्या अब इसकी कोई तलाफ़ी की कोई सबील है, यानी कोई रास्ता है कि हम उससे मिल सकते हैं? क्या हम उसको फिर दोबारा से ढूंढ सकते हैं? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में फ़लाँ की जान है, किसी इस्माइली ने कभी इस नबुव्वत का झूठा दावा नहीं किया। ये यकीनन हक़ है। आखिर तुम्हारी अक़ल कहाँ चली गई थी? ईमान की शुआएं मक्का से बाहर। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल और वफूद पर इस्लाम पेश किया, इसी तरह अफराद और अशख़ास यानी अलग अलग लोगों को पकड़ पकड़ के इस्लाम की दावत दी और बाज़ ने अच्छा जवाब भी दिया। फिर इसी मौसम हज के कुछ ही अरसे बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ज़ैल में इनकी एक मुख्तसर रुदात पेश की जा रही है।
سوید بن سامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ حج یا عمرے علیہ کے لیے وسلم نے مکہ فرمایا، تشریف لائے۔ جب تو دیکھے رسول کہ اللہ تجھے صلی آخرت اللہ کی کسی علیہ چیز کی وسلم نے تلاش انہیں ہوتی ہے اسلام کی تو اس کا دعوت دی۔ ملنا تیرے لیے کہنے آسان ہو لگے جاتا ہے، غالباً اور آپ جب تو صلی دنیا اللہ کی کوئی علیہ چیز وسلم طلب کے کرنا پاس چاہتا ہے جو کچھ تو ہے اس کا وہ ملنا ویسا تیرے ہی لیے ہے دشوار ہو جیسا جاتا ہے، میرے تو پاس ہے۔ سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور رسول اگر اللہ صلی معاملہ اللہ الٹا ہے علیہ تو وسلم تو نے برے حال فرمایا، میں ہے۔ تمہارے پاس کنز کیا ہے؟ الامال سوید نے کہا، 30,714۔ حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 1190 کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ 11 نبوت میں جنگ بؤاس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحصیر انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کے معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ابو ذر غفاری یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور یاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچنے کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کان سے ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ آخر میں نے خود اپنا کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور ڈنڈا اٹھایا اور مکے کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔
चनाचे में जमजम का पानी पीता और मस्जिद हराम में पड़ा रहता। आखिर मेरे पास से अली रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होता है। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो घर चलो। मैं इनके साथ चल पड़ा। ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ना मैं इनसे कुछ पूछ रहा था, और ना इन्हें कुछ बता ही रहा था। सुबह हुई तो मैं इस इरादे से फिर मस्जिद हराम गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त करूं, लेकिन कोई न था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बताता। आखिर मेरे पास से फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ। बोले, इस आदमी को अभी तक अपना ठिकाना मालूम न हो सका। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो। इसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा मामला क्या है और तुम क्यों इस शहर में आए हो? मैंने कहा, आप राजदारी से काम लें तो बताऊं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा कि वो बात करके आए, मगर उसने पलट कर कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही मुलाकात कर लूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, भाई तुम सही जगह पहुँचे। देखो मेरा रुख इन्हीं की तरफ है। जहाँ मैं घुसूँ वहाँ तुम भी घुस जाना। और हाँ, अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखूँगा जिससे तुम्हारे लिए ख़तरा है तो दीवार की तरफ इस तरह जा रहूँगा गोया अपना जूता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन तुम रास्ता चलते रहना। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रवाना हुए और मैं भी साथ साथ चल पड़ा, यहाँ तक कि वो अंदर दाखिल हुए और मैं भी इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके दाखिल हुआ और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर इस्लाम पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश फरमाया और मैं वहीं मुसलमान हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अबू ज़र, इस मामले को छुपा कर ही रखना और अपने इलाके में वापस चले जाओ। जब हमारे ज़हूर की खबर मिले तो आ जाना। मैंने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा हो, मैं तो इनके दरमियान ज़ोर ज़ोर से ऐलान करूँगा। इसके बाद मैं मस्जिद हराम आया। कुरैश मौजूद थे। मैंने कहा, कुरैश के लोगों ने कहा, उठो। उन्होंने अरबी में बताया, मैं उर्दू में बता रही हूँ। उन्होंने कहा, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लोगों ने कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। लोग उठ पड़े और मुझे इस कदर मारा कि मर जाऊं, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर मुझे बचाया। उन्होंने मुझे झुक कर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलट कर बोले, तुम्हारी बर्बादी हो, तुम लोग गफ़ार के एक आदमी को मार रहे हो, हालांकि तुम्हारी तिजारत गाह और गुज़र का गफ़ार ही से होकर जाना होता है। इस पर लोग मुझे छोड़कर हट गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं फिर वहीं गया और जो कुछ कल कहा था आज फिर कहा, और लोगों ने फिर कहा कि उठो, इस बेदीन की खबर लो। इसके बाद मेरे साथ वही हुआ जो कल हो चुका था, और आज भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही मुझे आ बचाया। वो मुझ पर झुके, फिर वैसी ही बात कही जैसे कल कही थी। अब इंशाअल्लाह कल का जिक्र होगा। आज इतना ही काफ़ी हो गया। और से सुनिए और आगे भी देखिए, अभी तो बहुत कुछ आएगा इंशाअल्लाह। सारी जो ये सीरत नबी है, मैं इसको पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रही हूँ, और बहुत कम लोगों को ही ले रही हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उनमें से ख़ास लोगों को जो शुरू में इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था बहुत ही तकलीफ़ों से, उन्हीं की बाबत बता रही हूँ। चलिए, अच्छा, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।